वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, IFMS 3.0 में सिलेंडर बिल कैसे बनाते हैं, अर्थात PL सिलेंडर कैसे उठाते हैं। साथियों, इसमें सभी कार्मिकों का व ग्रुपों का एक साथ कैसे बनाया जाए, यानी सभी हेड का जितने भी कार्मिक है उनका एक साथ कैसे बनाया जाता है इससे, और उस बिल में से आयकर कटौती कैसे करें साथियों। और कई बार बिल बनाने में आने वाली किन्हीं किन्हीं कार्मिकों के बिल है वो जनरेट नहीं होते हैं, बिल बनते नहीं हैं, क्या वजह उसकी है साथियों। इसकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के साथ अपन स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को स्किप नहीं करें साथियों, बीच में अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो साथियों, IFMS पर सिलेंडर बिल बनाने के लिए 4 स्टेप हैं। उन चारों स्टेप को मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। उस 4 स्टेप का एक रूपरेखा मैंने तैयार की है, उस पर चलते हैं साथियों। तो सिलेंडर एरियर बिल बनाने के लिए साथियों, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, उसके लिए वर्क कॉन्फ़िगरेशन में सिलेंडर बिल है, उसमें जाके रोल असाइनमेंट करना होता है साथियों। उसमें अप्रूव्ड का, चेकर का और मेकर का बनाना होता है। अगर चेकर मेकर है वो अप्रूव्ड नहीं करें तो साथियों, जो अप्रूव्ड है उसको आपको असाइन करना होगा रोल। वो कैसे असाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये उन साथियों के लिए है जो IFMS 3.0 को नए विद्यालयों में, जहाँ से नया आप IFMS 3.0 खोल रहे हैं, उनके लिए है। पुराने सभी विद्यालयों में ये पहले से असाइन किया हुआ होगा साथियों। तो ये प्रथम स्टेप है जो कि HO रोल पे करना है साथियों। उसके बाद में सेकंड स्टेप वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में साथियों रोल चेंज कर लेना है, DDO रोल पे अपन को जाना है। DDO रोल पर जाने के बाद में अपने को सरेंडर बिल की रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी साथियों। जितने कार्मिकों का अपन को ये सरेंडर बिल बनाना है, उन सभी कार्मिकों की रिक्वेस्ट जनरेट यहाँ से DDO रोल से करनी होगी साथियों। और रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद में पुनः अपन को स्टेप थर्ड के लिए HO रोल में जाना है साथियों। वहाँ से जो रिक्वेस्ट अपन ने DDO रोल से जनरेट की है, उन रिक्वेस्ट को अपन को वेरीफाई करना है साथियों। रिक्वेस्ट वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके और उसको ई साइन करना है साथियों। ई साइन करके ऑर्डर जनरेट अपन को यहाँ से HO रोल से ही करने होंगे। फिर साथियों पुनः DDO रोल पर आना है अपन को। DDO रोल पर आने कर जो अपन ने रिक्वेस्ट जनरेट की है और ऑर्डर बनाया है उस पर ई साइन की है, उसके बाद साथियों DDO रोल को आपको पुनः खोलना है और उसके बाद में सरेंडर बिल बनाना है, वहाँ पर जनरेट करना है सरेंडर बिल। जनरेट करके उस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ये 4 स्टेप साथियों जो मैंने आपको अभी बताई, ये 4 स्टेप किसी भी बिल को बनाने में, ये 4 सिलेंडर बिल को बनाने में ये 4 स्टेप रहते हैं। इन चारों स्टेपों को एक साथ, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ साथियों करके, ये सिलेंडर बिल है। चारों स्टेप यहाँ पर 1 बाय 1 ये आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। इन 4 स्टेप पे गुजरने के बाद साथियों सिलेंडर बिल बनता है। तो अब ये चारों स्टेप मैं आपको IFMS 3.0 पर 1 बाय 1 करके बताऊंगा साथियों। तो चलते हैं IFMS 3.0 पे साथियों। IFMS 3.0 पे साथियों सबसे पहले वर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये माई टास्क लिस्ट के नीचे वर्क फॉर कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इस पर क्लिक करना है। जो नए साथी हैं उन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेस लिस्ट आएगी साथियों, इस पर क्लिक करें आप। प्रोसेस लिस्ट के बाद में यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर आप सिलेंडर बिल सर्च करें, तो ये सिलेंडर बिल है, इसको सिलेक्ट करें साथियों। सिलेंडर बिल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ये मेकर, चेकर और अप्रूव्ड, ये असाइंड मैंने कर रखे हैं साथियों। ये ग्रीन में आने पर असाइंड हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार असाइंड इनको करना होगा। असाइन करने के बाद में ये प्रथम कार्य हो गया, स्टेप फर्स्ट का हो गया। ये साथियों HO रोल पे होता है, HO रोल पर होता है ये कार्य। उसके बाद में अपने को DDO रोल पे जाना है साथियों। तो यहाँ से आपको जहाँ पर आपको कार नाम दिखाई देता है, फ़ोटो दिखाई देती है, जो भी आपके DDO उनकी, वहाँ पर जाके आप रोल असाइन करें।
यहाँ पर जाके आप चेंज डेस्क और रोल करें। चेंज डेस्क और रोल करते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर रोल है वो चेंज कर लिया है। अब ये डीडीओ रोल है। अब यहाँ पर आपको सेंक्शन में जाना है। सेंक्शन पे आपको क्लिक करना है। सेंक्शन में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट लीव सरेंडर एरियर, लीव एंकेसमेंट एरियर दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा जिसमें ऐड सरेंडर लीव साथियों ये दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे साथियों तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल, नेम, एम्प्लॉय और ग्रुप। यानी आपको किसी एक एम्प्लॉय का बनाना है तो आप एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हो या उसके नाम पे इस पर क्लिक करके नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर किसी एक हेड या ग्रुप का बनाना है तो आप ग्रुप सेलेक्ट करें और यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप लगाएं और यहाँ पर उसको फिर फिल्टर करें साथियों। और ऑल पे लगाते ही साथियों सभी कार्मिक है वो खुलकर आपके सामने इसमें आ जाएंगे। अगर यहाँ पर नीचे ऑप्शन 5 दे रखा है, यहाँ पर आप 10, 20, 50 कर सकते हो तो आपके स्कूल के सारे एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। तो एक साथ बनाना हो तो ऑल पे क्लिक करें और यहाँ से सभी को सिलेक्ट करें साथियों। अब जिसका यहाँ पर बनाना है उस कार्मिक को ऐड लीव है, यहाँ पर ऐड लीव कर दे साथियों। एक बार एक ऐड हो जाएगा फिर वापस पुनः खोल कर दूसरे को भी आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसमें काफ़ी सदस्यों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ऐड लीव करते ही साथियों संबंधित कार्मिक का पूरा यहाँ पर बायोडाटा खुलकर सामने आ जाएगा। आप उसको देख लें, अच्छी तरह से चेक कर लें और यहाँ पर ब्लॉक ईयर देख लें। जिस ईयर का आपको बनाना है सिलेंडर वो ईयर सेलेक्ट करें। सिलेक्ट ईयर करते ही यहाँ पर ये जो सबमिट फेडेड आ रहा है ये ब्लू में आ जाएगा साथियों और आप उसको सबमिट कर दें। तो उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर अप्लाई डेट भरनी होगी, बैलेंस लीव्स भरनी होगी और इंटर नंबर ऑफ सरेंडर लीव्स ये जो जितनी आप लेना चाहते। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप यानी जो आपने ऑफलाइन ऑर्डर निकाला है वो पीएल सरेंडर ऑर्डर है और वो यहाँ पर आप उसका नाम लिखें और यहाँ से साथियों उसको अपलोड करें। तो ये 1 बाय 1 सब करते हैं साथियों। यहाँ अप्लाई डेट है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। अप्लाई डेट वही भरनी है जो कार्मिक आपको पीएल फॉर्म का जो प्रपत्र भरकर आपको देता है, अप्लाई करता है, उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। अप्लाई करने की डेट, कार्मिक के अप्लाई करने की डेट जो आपको पीएल फॉर्म भर के देता है उसमें जो डेट है वो डेट साथियों यहाँ आएगी, न कि ऑर्डर की डेट। तो इसमें साथियों फिर यहाँ पर जैसे ये सारी डिटेल है वो भर दी है कि अप्लाई कब किया गया है, कितना बैलेंस है, कितनी लीव अपन ले रहे हैं। तो 15 से ज़्यादा नहीं ले सकते साथियों। और यहाँ पे लीव सरेंडर सेक्शन और यहाँ पर सरेंडर ऑर्डर और यहाँ पर वो ऑर्डर है जो अपन पीडीएफ के रूप में सेव कर रखा है, जो ऑफलाइन ऑर्डर है उसको अपन यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में साथियों ये अपलोड के जो ऑर्डर करेंगे वो सारा विवरण नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों जैसे ये मैंने ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है जो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आ गया है। और अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं साथियों अगर गलत अपलोड हो गया है तो। और उसके बाद में यहाँ से सबमिट पर क्लिक करें साथियों। कन्फर्म का यहाँ पर मैसेज आएगा, आप यस करें इसको। तो इस प्रकार ये कन्फर्म हो जाएगा साथियों। ये इस प्रकार मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्ड टू एचओ फॉर अप्रूवल। यानी एचओ को फॉरवर्ड कर दिए साथियों अप्रूव के लिए। और आप ओके पर यहाँ पर क्लिक करें, ओके पे। इस प्रकार एक अपन ने एक साथी को जोड़ दिया साथियों और दूसरों और अन्य साथी को जोड़ना है तो वापस ऐड सरेंडर लीव करके वही प्रक्रिया अपनाएं और दूसरे साथी को भी यहाँ पर जोड़ें। इस प्रकार साथियों मैंने दूसरे मेरे कार्मिक हैं उनका भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू एचओ अप्रूवल के लिए चली गई है। तो सेम प्रक्रिया रहेगी। आप और 3, 4, 5 जितने जोड़ने चाहते हो साथियों इसमें आप जोड़ सकते हो ऑर्डर में। तो आप अलग 1 बाय 1 आपको ऐसे जोड़ना होगा। चाहे आप यहाँ पर 10 कार्मिक जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, जिनकी भी बनानी है आपको, जितने कार्मिकों की बनानी है साथियों एक साथ बना सकते हो आप ऐसे। चाहे एक हेड में हो या एक ग्रुप में हो या विभिन्न ग्रुपों में हो तो भी आप एक साथ ऐसे जनरेट कर सकते हैं।
तो साथियों अपन ने 2 कार्य स्टेप कर चुके हैं। जो पहले एचओ रोल पे था, दूसरा डीडीओ रोल पे था, वापस तीसरा है वो जो अपन ने डीडीओ रोल से रिक्वेस्ट जनरेट की है दोनों कार्मिकों की, उनको एचओ रोल से जाके अब वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा, ई साइन करना होगा। ई साइन करके और उसको ऑर्डर जनरेट करना होगा। ये साथियों एचओ रोल से होगा और उसके बाद में वापस जो बिल जनरेट करना है वापस डीडीओ लेवल पर करना है। तो अपने थर्ड जो प्रोसेस स्टेप थर्ड है उसकी ओर चलते हैं साथियों। वापस रोल है वो चेंज करते हैं, एचओ रोल की ओर चलते हैं। तो साथियों अपन पुनः एचओ रोल पर आ चुके हैं। तो जो अपन ने आदेश जनरेट किया था वो वापस यहाँ एचओ रोल पर सेक्शन में जाके अपन क्लिक करेंगे। सेक्शन में जाके साथियों नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, लीव सरेंडर रिक्वेस्ट और ई साइन पेंडिंग लिस्ट। तो साथियों अपने को पहले ऑप्शन पे जाना है, लीव सरेंडर रिक्वेस्ट पे। तो इस लीव सरेंडर रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। इसमें यहाँ पर आप बैक या कैलेंडर ईयर है वो सिलेक्ट करते हैं साथियों। ये 24-25 है, 25-26 साथियों यहाँ नीचे आएगा। और उसके बाद में गेट रिक्वेस्ट करते हैं। गेट रिक्वेस्ट करने के बाद में जितने कार्मिकों की अपन ने वहाँ पर जो रिक्वेस्ट भेजी थी एचओ लेवल पर सरेंडर बिल जनरेट करने की, वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगी। यहाँ पर आप अच्छी तरह से साथियों देख सकते हो कि कितनी टोटल है, बैलेंस है इनके पास अभी, और 15 इनको दोनों को साथियों को उठानी है। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स हैं ये देखो साथियों फेडेड आ रहे हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ही अपन इनको वेरीफाई कर देंगे, दोनों को अलग अलग वेरीफाई होंगे ये, वैसे ही ये चेक बॉक्स है वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। उसके बाद में अपन ये राइट का निशान लगाएंगे, ये चूज़ हो जाएंगे दोनों। और उसके बाद में नीचे जनरेट ऑर्डर है उसका ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, दिखाई देगा, जो कि अभी फेडेड है साथियों नीचे। तो इस प्रकार सबसे पहला कार्य करते हैं वेरीफाई करने का साथियों। तो वेरीफाई करके मैं बताता हूँ आपको। तो वेरीफाई पे जैसे क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है साथियों, जिसमें यहाँ पर बैलेंस लीव और रिक्वेस्ट लीव दोनों आ जाते हैं। यहाँ से आप वेरीफाई करें। जैसे यहाँ वेरीफाई करेंगे आप कन्फर्म का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आएगा बैलेंस लीव 300, जैसे जो भी है कार्मिक के सरेंडर लीव कितनी ले रहे हो और फिर नेट बैलेंस कितनी बची हुई है, ये आपको मैसेज शो होगा साथियों। यहाँ पर आप यस करें तो यहाँ पर मैसेज आएगा सक्सेसफुली लीव डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दें साथियों। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखो ये जो चेक है बॉक्स है वो यहाँ पर शो होने लग गया, जबकि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया है। तो वेरीफाई करने के बाद ही ये चेक है वो प्रदर्शित होता है। उसके बाद में संबंधित कार्मिक के साथियों यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाएं। राइट का निशान लगाने के बाद में ये जनरेट सेक्शन यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है जो अभी फेडेड है वो ब्लू हो जाएगा। जैसे लगा के देखते हैं अपन साथियों। तो ये देखो साथियों मैंने जैसे ही राइट का निशान लगाया और यहाँ पर ये जनरेट सेक्शन है ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जनरेट सेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट सेक्शन फॉर सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ कन्फर्म। तो यस करें साथियों। यस करते ही साथियों यहाँ पर योर सेक्शन इज जनरेटेड सक्सेसफुली विथ सेक्शन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ओके करें तो इस प्रकार का फेस खुलकर सामने आ जाएगा। आप ये जो ऑर्डर है वो यहाँ से साथियों देख सकते हो ओपन पे क्लिक करके, और डाउनलोड पे क्लिक करके साथियों यहाँ पर आप ये डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आपको ई साइन या डिजिटल साइन दोनों में से एक करना होता है साथियों। डिजिटल साइन बाय डोंगल होता है, ई साइन बाय आधार नंबर से होते हैं। तो ई साइन आपको साथियों इस ऑर्डर पे करना है। तो इस प्रकार का साथियों ऑर्डर है वो जनरेट हो जाता है, जिसमें यहाँ पर क्रमांक है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर कार्मिकों के नाम है, यहाँ पद हैं, यहाँ आवेदन दिनांक है कि कब आवेदन किया कार्मिकों ने, ये आवेदन दिनांक आएगी। फिर स्वीकृति दिनांक आएगी साथियों की कार्यालय से कब स्वीकृति मिली है। और उसके बाद में उपार्जित अवकाश दिवस हैं वो आएंगे कितने हैं और कितने समर्पित अवकाश ले रहे हैं, कितने शेष हैं और कितनी राशि बनी है साथियों। ये भी आप जो आपने ऑर्डर ऑफलाइन आदेश निकाला है उससे जांच कर लें। और यहाँ पर फिर ये एचओ साइन होने, ई साइन होने, यहाँ पर ई साइन करें साथियों। तो या तो साथियों आप वहाँ से ई साइन कर दें या फिर ई साइन पेंडिंग लिस्ट है इस पर क्लिक करें तो वो खुलकर सामने आ जाएगा। ई साइन पेंडिंग लिस्ट पे अपन क्लिक करते हैं साथियों। उसमें आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें 25-26 जो नीचे हैं। और तो इस प्रकार ये सारा का सारा आदेश जो भी अपन ने बनाया वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो साथियों, यहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हो पुनः। और इस पर क्लिक करने के बाद में अगर इस पर क्लिक करेंगे
तो ये प्रदर्शित भी हो जाएगा वापस। तो यहाँ से जाके ई साइन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, यानी वापस कोई संशोधन हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई साइन पे साथियों क्लिक करें। जैसे ही ई साइन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। साथियों यहाँ पर आप आधार नंबर डालें, यहाँ पर आधार नंबर डालें। आधार नंबर डाल के इस पर राइट का निशान लगाएं। उसके बाद में साथियों आधार डाल के फिर ये पूरा जो लिखा हुआ है उसको बोलकर आपको यहाँ पर शो करना है। तो आधार डाल के आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है साथियों, रिक्वेस्ट ओटीपी भेजनी है। तो इस प्रकार प्राप्त ओटीपी है वो सबमिट करें साथियों। नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबमिट कर दें यहाँ से। तो इस प्रकार साथियों ई साइन सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा, आप इसको ओके कर दें। अब ये ई साइन होकर सक्सेसफुली हो चुका है साथियों, आदेश जनरेट हो चुका है। आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं इसमें, या साथियों यहाँ से डाउनलोड कर लें, जो डाउनलोड है, या प्रिंट कर लें, इनमें से जो भी आपको उपयुक्त लगे। तो यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो इस प्रकार साथियों आप देख रहे हो कि ये ई साइन हो चुके हैं, राइट का निशान यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर डेट और टाइम भी आ चुका है। तो इस प्रकार जो ई साइन की प्रक्रिया आप पूरी करें, फिर इसको डाउनलोड करके इसको और जो आपको आदेश है वो दोनों आप एक साथ एक पीडीएफ में कर लें और उसको वहाँ पर जो बिल बनाएंगे वहाँ पर साथियों यहाँ पर अपलोड कर दें। अब साथियों अपन ने ये 3 स्टेज हैं वो पूरी कर चुके हैं बिल की। चौथी स्टेज में साथियों आपको क्या करना है कि पुनः डीडीओ पे आना है और बिल जनरेट करना है। तो चलते हैं साथियों पुनः डीडीओ पर 4th स्टेप में। उसके बाद में साथियों अपन 4th स्टेप में पुनः डीडीओ रोल पे आते हैं। डीडीओ रोल पे इस पे बिल पे जाना होगा साथियों अपन को। बिल पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको सरेंडर बिल दिखाई दे रहा है 3rd नंबर पे, उस पर क्लिक करना है। सरेंडर बिल पे क्लिक करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, बिल जनरेशन और बिल लिस्ट। तो बिल जनरेशन पे क्लिक करना है साथियों आपको। तो बिल जनरेशन पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप यहाँ पर ईयर और ग्रुप सेलेक्ट करें। ईयर और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में सर्च पे साथियों क्लिक करें। आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करोगे आपको दोनों कार्मिकों के नाम यहाँ पर सर्च हो जाएंगे साथियों। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिख रहेगा सरेंडर बिल नोट प्रोसेस येट, यानी अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। प्रोसेस करने के लिए यहाँ आप इनको चेक कर सकते हो साथियों, यहाँ पर आईडी पर दोनों के बिलों को। उसके बाद में यहाँ पर राइट का निशान लगाने के बाद में साथियों इनिशिएट पर क्लिक करना है लास्ट में आपको। तो इनिशिएट पे क्लिक करें और यहाँ पर कंफर्म का मैसेज आ जाएगा, आप यस पे क्लिक करें यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल रेफरेंस नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करें साथियों। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल लिस्ट, उस पर जाना है। बिल लिस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको ईयर भरना है और उसके बाद में यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वो आपको बिल दिखाई दे जाएगा जैसे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर साथियों ग्रॉस अमाउंट है, नेट अमाउंट सब आ रहा है। और यहाँ पर अभी तक ये ऑप्शन आ रहा है साथियों बिल नॉट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी। और तो यहाँ पर राइट का निशान लगाएं। राइट का निशान लगाने के बाद नीचे, और उसके बाद में साथियों यहाँ पर प्रोसेस है वो आपको सामने आ जाएगा, खुलकर ओपन हो जाएगा। जैसे ही राइट का उधर निशान लगाएंगे साथियों चेक बॉक्स पर, तो यहाँ पर प्रोसेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से साथियों आप रिपोर्ट डाउनलोड करके एक बार अवश्य चेक कर लें कि बिल कैसे बने हैं, उसकी इनर आउटर, और उसके बाद ही प्रोसेस करें। उससे पहले साथियों आप यहाँ पर अगर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन करना है तो आप ये जो आईडी दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करें साथियों। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। वहाँ यहाँ पर साथियों आप सभी इसकी जांच कर लें, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी, और यहाँ पर ऐड अलाउंसेंस और डिडक्शन अगर जोड़ना है साथियों, जैसे इनकम टैक्स जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो इसमें साथियों देखो जैसे बेसिक कार्मिक की यहाँ पर आ जाती है, कितनी बेसिक है, हाफ बेसिक है वो आ जाएगी, और हाफ वो डीए है जो आधा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट डिडक्शन है तो आपको यहाँ पर डिडक्शन सेलेक्ट करना है और उसकी अमाउंट सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार यहाँ पर आप इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लें साथियों। यहाँ से इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर जो इसका 10% है वो इनकम टैक्स आप यहाँ से काटें और सबमिट कर दें। कंफर्म का मैसेज आ जाएगा, यस कर दें। एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, आप इस पर ओके कर दें। उसी प्रकार अन्य कार्मिक की यहाँ पर जाके ऐड डिडक्शन करके और आप इनकम टैक्स है कटौती करें साथियों। यहाँ पर ऐड डिडक्शन इनकम टैक्स करने के बाद में साथियों यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट है जो आपने आदेश बनाए हैं और जो डाउनलोड किए हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। तो इस प्रकार साथियों मैंने दोनों ऑर्डर डाउनलोड कर दिए हैं यहाँ पर।
एक तो सरेंडर ऑर्डर जो मैंने ऑफलाइन बनाया था और एक ऑनलाइन वाला, दोनों आप चाहे दोनों करो या साथियों एक ऑर्डर यहाँ पर डाउनलोड आपको करना होगा, फिर प्रोसेस करें यहाँ से। जैसे अन्य बिल प्रोसेस करते हैं अपन, उसी तरीके से इसी बिल को आप प्रोसेस करें साथियों यहाँ से। तो यहाँ पर आप राइट का निशान लगाएं, यस करेंगे तो ओटीपी आएगी, ओटीपी के बाद में आप इसको सेंड करते हैं, कन्फर्म का मैसेज आएगा, सबमिट आएगा। तो इस प्रकार साथियों ये पूरी मैंने आपको प्रोसेस बताई है, चारों स्टेप बताएं साथियों, जिस स्टेप से आपको सरेंडर बिल बनाना है। तो सबसे पहले अपन ने बताया कि कैसे एचओ रोल पे जाके वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसमें अपने को सरेंडर है वो का असाइन, वो अप्रूव्ड चेकर मेकर को अप्रूव करना होगा, असाइन करना होगा। दूसरा मैंने बताया साथियों स्टेप में कि डीडीओ रोल पे जाके आपको इसमें जो सेक्शन जो जनरेट करनी होगी, ऑर्डर जनरेट की रिक्वेस्ट करनी होगी। फिर आपको वापस एचओ रोल पे आना साथियों, उस जो ऑर्डर जनरेट आपको रिक्वेस्ट करी है आपने ऑर्डर जनरेट करने की, वो ऑर्डर जनरेट वहाँ पर होगा एचओ रोल पे, और ई साइन वहाँ पर होगा। उसके बाद में साथियों पुणे चौथे स्टेप में आपको डीडीओ पे आना है, बिल जनरेट करना है। बिल जनरेट करने के बाद में उसके बाई ओटीपी उसको फॉरवर्ड करना है, कहाँ पर, ट्रेजरी। तो ये चारों स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई। फिर भी साथियों किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, अगर किसी का यहाँ पर बिल फॉरवर्ड होने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है साथियों, तो आप सर्विस डिटेल उस कार्मिक की जाके अपडेट कर दें। अगर सर्विस डिटेल अपडेट कर देंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार मैंने सभी समस्याओं का जिक्र करते हुए साथियों आपको बताया कि कैसे बिल बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिकाधिक साथियों तक पहुँचाएँ ताकि अधिकाधिक लाभार्जन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, और अन्य वीडियो आपकी सेवा में लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। शुभ धन्यवाद।